नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अनिका यहाँ पर जब रोहित वहाँ पर आता है तो प्रोफेसर वांगापटू से यहाँ पर उन्हीं चेयर के पास बातें कर रहा था, लेकिन अनिका के आने से पहले रोहित वहाँ से चला जाता है। तब अनिका यहाँ पर जो कि प्रोफेसर वांगापटू अब उस स्टेयर की तरफ ही जा रहे थे तो अनिका वहाँ पर उनसे बात करने ही वाली थी कि तभी अनिका का पैर वहाँ से स्लिप हो जाता है और अनिका उस स्टेयर से सीधा ही जो स्टेयर कभी भी खत्म न होने वाली थी उनसे नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर प्रोफेसर वांगापटू रोहित को बताने जाता है, लेकिन उससे पहले ही एक बार यहाँ पर सब कुछ रोहित को बता देता है। तो इधर यहाँ पर जब अनिका की आंखें खुलती है तो उसके सामने दो औरतें थी। अब अनिका यहाँ पर उसे एक औरत से कहती है आप जिंदा है, और अनिका अब यहाँ पर उसे सब कुछ अपने सवालों के जवाब जानने को कहती है, लेकिन वो औरत उसे कुछ नहीं कहती। वो बस अपना मास्क पहन लेती है क्योंकि अनिका ने वहाँ पर वापस अपने बिना सवालों को जाने बिना वहाँ से जाने से मना कर दिया था। इसलिए वो औरत अपना मास्क पहनती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हारी जगह मैं चली जाती हूँ। ये देखकर अनिका काफी हैरान होती है कि आखिर ये औरत उसकी जगह पर कैसे जा सकती है। अनिका को बस अब हर हाल में अपने सवालों के जवाब जानने थे। इसलिए यहाँ पर इस सीक्रेट रूम में अनिका जल्दी से उस औरत का हाथ पकड़ लेती है ताकि वो उन्हें रोक सके, वो उसे अपने बच्चों के पास जाने ही ना दे, क्योंकि अनिका सबसे पहले अपने सवालों के जवाब जो जानना चाहती थी। अनिका ने यहाँ पर अब उनका हाथ पकड़ा हुआ था और वो कोई और नहीं, वो खुद कविन अवंतिका थी। क्योंकि कविन अवंतिका को वहाँ पर देखकर अब अनिका को ये तो समझ में आ जाता है कि ये उसकी नानी माँ भी जिंदा है, और अब उसके जितने भी सवाल हैं कि आखिर इतने सालों तक जिंदा होने के बावजूद भी वो उन सब के सामने क्यों नहीं आई। इसलिए यहाँ पर कविन अवंतिका को देखकर अब अनिका फिर से कहती है आप जिंदा थी, लेकिन देखिए आप कभी भी सामने क्यों नहीं आई। मैं मानती हूँ कि आपके दुश्मन बहुत सारे थे, लेकिन हमारे सामने तो आप आ ही सकती थी। और चलो वो बात भी तो अलग है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप यहाँ पर कब से रह रही हैं। अनिका के अचानक से इतने सारे सवाल सुनते ही अब कविन अवंतिका अब अनिका को अपने सामने से हटाकर अब वहाँ पर बनी एक चेयर पर बैठ जाती हैं। हालांकि ये सब उसका करता हुआ देखकर अनिका को थोड़ी हैरानी भी होती है। अनिका अब सोचती है पता नहीं ये सभी लोग जो भी राज जानते हैं वो इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं अपने राजों को खोलने में, लेकिन वो उसे फिर भी इस तरह से चेयर पर बैठता हुआ देखती रहती है। और इधर कविन अवंतिका जिस तरह से वहाँ पर बैठी थी, उनका ग्रेस और उनके चेहरे पर जो एटीट्यूड था उन्हें देखकर सच में उन्हें ये सब काफ़ी रॉयल लुक दे रहा था। उनकी एज यहाँ पर ऑलमोस्ट सुहासिनी मारवा के जितनी ही थी, लेकिन उसके चेहरे का तेज कुछ और ही बयां कर रहा था। उसके चेहरे से आज भी ऐसा झलक रहा था जैसे आज भी वो किसी रियासत की महारानी हो। उस चेयर पर बैठने के बाद अब यहाँ पर कविन अवंतिका अनिका को ही देखकर कहती है मुबारक हो अनिका आपको, आप रानी के साथ साथ महारानी भी है। आपको महारानी बनने के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। वैसे अगर मैं कहूँ तो आपकी पदवी हमें आपके आगे झुकने के लिए कहती है, क्योंकि कविन अवंतिका तो बस राजमहल की एक रानी थी, महारानी नहीं। इसलिए एक रानी होने के नाते वो अब अनिका को कहती है कि आप महारानी हैं, इसलिए मेरी पदवी मुझे आपके आगे झुकने के लिए कहती हैं। और ये कहते हुए ही रानी अवंतिका अब अनिका के सामने जाकर अब खड़ी हो जाती हैं और अब वो अनिका को झुककर अब उसे ग्रीट करती हैं। इधर कविन अवंतिका को ऐसे करता हुआ देखकर अब अनिका खुद हैरान थी कि आखिर उसकी नानी माँ ये सब क्या करना चाहती है। और अब यहाँ पर उसे देखकर अब अनिका कहती भी है ये आप क्या कर रही हैं, हाँ आपका और मेरा रिश्ता। अब अनिका ने बस यहाँ पर इतना ही कहा था कि तभी अब यहाँ पर अनिका को बीच में रोकते हुए ही अब अवंतिका कहती है देखो अनिका, रिश्ता चाहे कुछ भी हो, अगर मैं सच कहूँ तो रिश्ता कुछ भी नहीं है। आप महारानी हैं और आपको ये पदवी खुद हमारी महारानी ने ही दी है, इसलिए आप ये डिजर्व करती हैं और एक महारानी के सामने
सामने एक रानी तो ऐसे ग्रीट करती ही है, इसलिए इस समय रिश्ते की नहीं बल्कि पदवी की बात की जाएगी। ये सुनते ही भी यहाँ पर अनिका कहती है, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे तो लगा था कि मेरे सामने अभी जो औरत खड़ी है वो कोई रानी ना होकर वो सबसे पहले मेरी नानी माँ है। मैं तो आपके बारे में बस इतना ही जानती हूँ, जो आप कह रही हैं मैंने उस नज़र से तो देखा ही नहीं। अनिका की इस बात को सुनकर अब रानी अवंतिका कहती है, किस हिसाब से आप ये कह रही है अनिका कि मैं आपकी नानी माँ हूँ? अरे जब हम अपनी बेटी को ही अपना प्यार नहीं दे पाए, जब हमने अपनी बेटी को ही पाला पोसा नहीं है, तो हमारा आपके साथ कैसा रिश्ता है? मैं ऐसे किसी भी रिश्ते को नहीं मानती, क्योंकि सबसे पहले रिश्ता तो मेरी बेटी के साथ था। और हाँ, एक बात, हमारा रास्ता रोकने की गलती आपने आज कर दी है, लेकिन खबरदार आगे हमारा रास्ता रोकने की गलती दोबारा मत करना, वरना सच कहें तो हम भूल जाएंगे कि अभी यहाँ पर रानी अवंतिका ने इतना ही कहा था, जिसमें उनके शब्दों में साफ साफ अनिका के लिए वार्निंग सुनाई दे रही थी। ओके, अब वो यहाँ पर इतना कहने के बाद अब उसके कानों में अब यहाँ पर एक और आवाज़ आती है, रानी अवंतिका जिंदा है। क्योंकि जब रानी अवंतिका यहाँ पर अनिका से ये कह रही थी, उसने अभी आधी अधूरी बात की थी कि तभी उसके कानों में बेकोर आवाज़ आती है। जैसे ये आवाज़ यहाँ पर इनके कानों में आती है, ये आवाज़ तो सभी अब उसी दिशा की तरफ देखने लगते हैं जहाँ से अभी ये आवाज़ आई थी। क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं, ये खुद रोहित मारवा की आवाज़ थी। जब सब उसी तरफ देखते हैं तो वहाँ पर खुद रोहित मारवा खड़ा था, क्योंकि रोहित मारवा को अब तक उस वर्ड से पता चल गया था कि अनिका वहाँ पर गिर चुकी है, इसलिए इसे रोहित भी यहाँ पर अब तक पहुँच चुका था। और इधर रोहित को सामने देख कर अब अनिका अब एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिर मिस्टर मारवा भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वो यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि अनिका को तो इस जगह के बारे में पहले पता ही नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि क्या मिस्टर मारवा को इसके बारे में सब कुछ पता था। और अब यहाँ पर अनिका हैरानी से ही कहती है, मिस्टर मारवा, आपको इनके बारे में पता था क्या आपको पता था कि रानी अवंतिका जिंदा है? और क्या आपकी याददाश्त? अनिका अब यहाँ पर सीधा रोहित से ये पूछना चाहती थी कि उसकी याददाश्त सच में गई ही नहीं है। अभी अनिका ने सच कहे तो याददाश्त तक इतना ही कहा था कि तभी अब यहाँ पर अवंतिका उसे रोकते हुए अब सीधे ही अब रोहित मारवा से ही कहती है, मान गए किंग आपको, यू आर ए किंग फॉर सम रीजन्स एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब यहाँ पर कविन अवंतिका की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा भी कहता है, आप सच में एक बेहतरीन साइंटिस्ट रही हैं। अपने ज़माने में आपकी जितनी तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि उस ज़माने में भी आप कितनी अच्छी साइंटिस्ट थी, और साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड की अंडरकवर एजेंट भी थी, एंड द मोस्ट पावरफुल क्वीन ऑल्सो। सच में कितनी सारी क्वालिटीज़ आप अकेले में ही थी। अब रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका बस हैरानी से ही अब इन दोनों को ही देख रही थी। और अब यहाँ पर अनिका बीच में कहती है, मुझे आप दोनों की बातें फ़िलहाल समझ में नहीं आ रही हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं? क्योंकि जिस तरह से आप दोनों बातें कर रहे हैं उसे देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों पहले भी मिल चुके हैं। क्या आप दोनों मुझे कुछ बताएंगे? अब यहाँ पर अनिका ने इतना ही कहा था कि ये सुनते ही अब रोहित मारवा कहता है, अनिका इनकी नज़र सब पर थी। जहाँ हमारा हर एक मूव पर नानी माँ, नाना जी और स्वाति माँ की नज़र थी, तो वहीं उनके ऊपर इनकी नज़र भी थी। वैसे आप उस वक्त बची कैसे? अब यहाँ पर रोहित की इस बात को सुनने के बाद अब अनिका कहती है, मेरा भी यही सवाल है मिस्टर मारवा, और साथ ही साथ दुश्मनों को राजमहल पर कब्जा क्यों चाहिए? इवन ये सवाल नहीं, मेरे तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अब मैं इतने सारे सवालों को ढूंढते थक चुकी हूँ। इधर अब यहाँ पर अनिका ने कहा ही था कि अब कविन अवंतिका अब तक अनिका और रोहित को की सारी ही बातें सुन रही थी। जहाँ अनिका यहाँ पर सीधे पहले तो कविन अवंतिका से सवाल पूछ रही थी, लेकिन जब रोहित वहाँ पर आता है तो अब वो रोहित से भी सवाल पूछती है, क्योंकि अनिका को पहले भी शक था कि क्या सच में रोहित की याददाश्त गई भी है या नहीं। इसलिए उन दोनों की बातों को कविन अवंतिका बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, लेकिन वो अभी भी खामोश थी। वो भी इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं कहती। वो बस अब यहाँ पर अपनी आंखों से कभी अनिका को देख रही थी तो कभी रोहित की तरफ देख रही थी। इधर रोहित जानता था
कि इनके मुंह से कुछ भी निकलवाना बहुत ही मुश्किल है। जो बात यहाँ पर खुद अनिका ने भी नोटिस कर ली थी, क्योंकि अनिका ने उन्हें देखते ही उनसे वो अपने बहुत सारे सवाल पूछने चाहे, लेकिन उन्होंने उनके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल एकदम से शांत वहाँ पर खड़ी थी और उसका ये नेचर रोहित भी जानता था। कुछ देर तक यहाँ पर सोचने के बाद अब यहाँ पर अवंतिका कहती है, एक मिनट, रिया को ऐसा क्यों बनाया है तुम दोनों ने? हाँ, जिसके कदमों पर आगे चलकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, वो लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। तुम लोगों ने रिया की परवरिश ऐसे क्यों की हुई है? तुम्हें उसे एक रानी की तरह ही उसकी परवरिश करनी चाहिए थी। अब ये कहते हुए ही अवंतिका अब रोहित के पास जाती है और अब वो यहाँ पर उसके बालों को देखकर अब क्योंकि जब वो उसके पास जाती है तो उसका ध्यान अब रोहित के बालों पर जाता है और उन्हें देखकर अब वो कहती है, अच्छी जगह चुनी है तुमने, सच बोलने की, नाइस, सच में। और ये सुनते ही यहाँ पर रोहित कहता है, इसका मतलब ये है कि आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है? जांच, क्योंकि जिस तरह से आप मुझसे बात कर रही हैं इससे तो मुझे भी यही लग रहा है कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। रोहित की ये बात सुनते ही अब कभी अवंतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो यहाँ पर कहती है, मुझे तो वो भी पता है रोहित, जो तुम दोनों को भी नहीं पता है। तो तुम्हारे बारे में जानना मेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। और ये कहते हुए ही अवंतिका अब के चेहरे पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल थी और अब अवंतिका भी यहाँ पर अपने उन्हें उसी दिन के ख्यालों में चली जाती है जब रोहित का सामना उस शक्तिशाली गैंडे जैसे उस खतरनाक उस जहरीले आदमी से हुआ था, जो कि वहाँ पर मनाली में कितनी ही जहरीली गैस को फैला रहा था और जिससे ना जाने मनाली के साथ साथ दिल्ली तक भी कितने सारे केस पहुँच चुके थे, क्योंकि वो जितनी सांस ले रहा था उतनी ही जहर यहाँ पर मनाली में फैलती जा रही थी। अब यहाँ पर वो इन्हीं ख्यालों में होती है जब वो उस शक्तिशाली उस आदमी के साथ फाइट करते हुए उसी गुफा में चला जाता है और रोहित ने वहाँ पर जाने के बाद उसे वहीं पर ही मार गिराया था। और साथ के साथ क्योंकि रोहित को वहाँ पर जाने के बाद अब ये तो पता चल गया था कि इसकी मौत कैसे हो सकती है, क्योंकि पानी के संक्रमण में आने के बाद उसका ये वायरस, उसकी ये जहरीली गैस धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। इसलिए अब यहाँ पर साथ के साथ रोहित अब उसे यहाँ पर पानी में डुबाता गया। जितना वो पानी में डूबता जा रहा था उसका अंतोर भी पास होता जा रहा था। अब तक रोहित को पता चल गया था कि अगर उसे मनाली को बचाना है तो उसे अनिका तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी ही होगी कि जो केमिकल यहाँ पर फैला हुआ है उस केमिकल का एंटीडोट क्या है, क्योंकि रोहित इस आदमी के साथ फाइट करते हुए रोहित को अब तक इस एंटीडोट के बारे में पता चल गया था। यही सब सोचकर रोहित यहाँ पर दूसरी तरफ से अब ऊपर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसने यहाँ पर इस आदमी का इस 6 फीट से ज़्यादा के इस आदमी का अंत तो कर दिया था, लेकिन अब उसे इसके बारे में सबसे पहले अनिका को बताना था ताकि अनिका जल्द से जल्द इसका एंटीडोट बनवा सके और जितने भी लोग यहाँ पर इन्फेक्टेड थे उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। इसलिए ये सब सोच कर अब रोहित यहाँ पर अब उस गुफा से निकलते हुए वो जब यहाँ पर इस गुफा से निकलता है तो यहाँ पर एक बड़े से पत्थर को इस गुफा के आगे लगा देता है ताकि ये गुफा पूरी तरह से बंद हो जाए और ताकि उस आदमी की जो ये सांसें थी, जो वहाँ पर उस गुफा में ये संक्रमण फैला हुआ था, वो यहाँ पर एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए और यहाँ पर बाकी और लोग जो भी आसपास हैं वो इन्फेक्टेड ना हो। और यहाँ पर ये सब करने के बाद अब वो पीछे के रास्ते से उस गुफा से बाहर फाइनली निकल जाता है। इधर रोहित जैसे ही वहाँ पर गुफा से निकलने के बाद वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर दोनों ही स्वाति मल्होत्रा और अनिका दोनों ही खड़े थे, क्योंकि जब स्वाति को पता चला कि रोहित अब तक क्योंकि उसका इम्यूनिटी ख़त्म होने वाली है लेकिन वो अभी तक नहीं आए, तो इधर स्वाति और अनिका दोनों ही उसे बचाने के लिए भागी थी। लेकिन अब जब तक वो आती हैं तो रोहित तब तक उस गुफा के अंदर जा चुका था। इसलिए स्वाति और अनिका दोनों ही यहाँ पर खड़े थे, जहाँ स्वाति मल्होत्रा अनिका को धैर्य दे रही थी कि रोहित को कुछ भी नहीं होगा। इधर उन दोनों को वहाँ पर देखकर अब रोहित उनके पास जाकर कहता है
क्या क्या हुआ है? आप दोनों उधर क्या देख रही हैं? क्योंकि ये दोनों अभी भी यहाँ पर उसी को दूसरी गुफा की तरफ देख रही थी जहाँ पर वो शक्तिशाली उस सेकंड गैंडे के साथ गया था। और इसलिए रोहित कहता है देखो अभी ये मिशन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। इधर जैसे ही रोहित की ये बात अनिका और स्वाति के कानों में जाती है तो ये बात सुनते ही वो दोनों रोहित की तरफ मुड़ती है। और जैसे ही वो उधर मुड़ती है तो अपने सामने रोहित को खड़ा देखती हैं। इधर अपने सामने अचानक से रोहित को देखकर अनिका की जान में जान आई और अनिका जो कि अभी रोहित के खो जाने के डर से काफ़ी परेशान थी, इसलिए अब अनिका यहाँ पर एक जोर का थप्पड़ अब रोहित को के गाल पर मारते हुए ही कहती है हाउ हाउ डेयर यू मिस्टर मारवा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? क्या क्या लगता है आपको आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, आप बहुत ही ब्रेव हैं? अरे हद होती है यार कभी कभी। ये कहते हुए ही वो भी यहाँ पर रोहित को अब रोते हुए जल्दी से हक कर लेती है। इधर अनिका और रोहित दोनों ही अभी कुछ देर तक एक दूसरे के ऐसे ही बाहों में भरे हुए थे, क्योंकि अनिका रोहित को खो देने के डर से कुछ ज्यादा ही डर गई थी। अनिका को तो लगा था कि उसने रोहित को सच में अब की बार हमेशा के लिए खो दिया है। इधर खुद को संभालते हुए अब यहाँ पर कुछ समय के बाद अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा वो आदमी जो आपके साथ उस गुफा में गया था उसका क्या रहा? अनिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रोहित कहता है उसका तो जो होना चाहिए था अनिका वो हो गया है। तुम इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि उसके अंजाम तक मैंने उसे पहुंचा दिया है। अब तुम्हें और स्वाति माँ को बस इस जहरीली हवा को प्योर एयर क्वालिटी में बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए अब हवा में जो उसका जहर फैला हुआ है बस उसे किसी भी तरह से अब यहाँ पर उसे ख़त्म करना होगा। क्योंकि देखो अनिका हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका और स्वाति दोनों ही अब एक दूसरे को ही देखने लगती हैं कि आखिर रोहित ये सब क्या कहना चाहता है, रोहित के दिमाग में क्या चल रहा है और वो दोनों इस हवा को कैसे चेंज कर सकती हैं जिस हवा में अभी भी यहाँ पर इन्फेक्टेड ये वायरस फैला हुआ था। अब यहाँ पर अनिका और स्वाति के चेहरे पर इस तरह से हैरानी को देखकर अब रोहित यहाँ पर खुद ब खुद ही कहता है देखो मेरे साथ चलिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और ये कहते हुए ही रोहित अब आगे की तरफ बढ़ जाता है तो वहीं अनिका और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही अब उसके साथ साथ जाने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उस रहस्यमयी जंगल में इधर एनी, जॉन और आकांक्षा क्योंकि ये तीनों यहाँ पर उन्हीं तीनों स्टैचू के साथ लड़ने के लिए गई थी जिन्हें यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने अपने सिस्टम पर देख लिया था, इसलिए ये तीनों भी उन स्टैचू से लड़ रही थी। इन्होंने अपनी लड़ाई यहाँ पर जारी रखी हुई थी उन तीनों स्टैचू के साथ। इधर फाइट करते हुए उन्हें भी ये समझ में आ गया था कि उन्हें अब एक स्ट्रॉन्ग केमिकल चाहिए होगा। यहाँ पर वो तीनों अब उनके साथ फाइट करने में बिजी थे। तो इधर वहीं दूसरी तरफ अभी उस गुफा में रोहित, अनिका और स्वाति मल्होत्रा अब तक उसी गुफा में आ चुके थे। वहाँ आने के बाद अब रोहित उनसे कहता है देखिए हमें जल्द से जल्द इस जहरीली हवा का एक एंटीडोट बनाना होगा ताकि इस जहरीली हवा को यहाँ पर प्योर एयर क्वालिटी से ख़त्म किया जा सके। और बस एंटीडोट के द्वारा ही हम इस हवा को प्योर कर सकते हैं। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है लेकिन मिस्टर मारवा कैसे हम ये सब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका एंटीडोट बनाने के लिए हमने ट्राई किया था लेकिन अभी इसका एंटीडोट बनाना ही है, हम सब कुछ तो ट्राई कर चुके हैं। अनिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रोहित कहता है देखो अनिका उस जहरीली हवा का असर मेरे ऊपर नहीं हुआ है, क्योंकि देखो मेरा वहाँ पर वो जंप सूट जिसमें मेरी इम्यूनिटी थी 15 मिनट के बाद भी जब मैं उसके साथ फाइट कर रहा था तो उसकी उस जहरीली गैस का मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो सोचो अनिका इसका साफ साफ मतलब आप दोनों अच्छी तरह से अब समझ सकती हैं कि अगर उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ तो इसी से अब एक एंटीडोट बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर जैसे ही रोहित ने ये कहा ये सुनते ही मानो अनिका को एक जोर का शौक लगता है और उसे भी यहाँ पर अनंता की बात
कही हुई याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि आगे चलकर तुम्हें रोहित और इस दुनिया को बचाने का मौका मिलेगा तो तुम किसे चुनोगी। इधर अनिका को ऐसे किसी शौक में देखकर अब रोहित समझ जाता है कि जरूर अनिका किसी चीज के बारे में सोच रही है, इसलिए अब यहाँ पर उसे उसकी सोच से बाहर निकालते हुए अब रोहित कहता है, क्या हुआ है अनिका, तुम ऐसे क्यों कहीं खोई हुई हो, क्या सोचने लग गई। देखो अनिका, हमारे पास अभी ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम्हें अंदाजा भी है रोहित कि तुमने क्या कहा है अभी। अरे कुछ भी कहने से पहले एक बार सोचो तो सही, अगर ये बात बाहर आ गई तो हमारे दुश्मन तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब अनिका कुछ देर तक सोचने लगती है और कुछ देर तक सोचने के बाद अब अनिका फाइनली यहाँ पर कहती है, माँ इसका मतलब ये है कि गोल्डन ड्रग ही फिलहाल मनाली को बचा सकता है, क्योंकि मिस्टर मारवा की बॉडी में वो गोल्डन ड्रग है और उस गोल्डन ड्रग के कारण रोहित यानी कि मिस्टर मारवा के ऊपर किसी भी तरह का उस जहरीली गैस का असर नहीं हुआ। अनिका की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मैं बना तो सकती हूँ, लेकिन उस ड्रग का एक मेन इंग्रेडिएंट है गोल्डन फ्लावर, जो कि पेरिस से दूर एक आइलैंड पर खिलता है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, तो प्रॉब्लम क्या है। देखो माँ, मैं अभी उस फ्लावर को मंगवा लेता हूँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस आप मुझे उस फूल की फ़ोटो दे दीजिए ताकि मैं उस फूल को आसानी से पहचान सकूँ। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं रोहित, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें उस फूल की फ़ोटो भी दे दूंगी तो भी तुम वो फूल नहीं लेकर आ पाओगे, क्योंकि अभी वो फूल 5 साल में एक बार ही खिलता है और अभी उसके खिलने का वक्त अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी उसे पूरे 5 साल नहीं हुए हैं। जैसे उसे पूरे 5 साल होंगे वो अपने आप ही खिल जाएगा। वो फूल सबसे ज़्यादा असरदार अपने खिलने के बाद ही होता है। हम उसको बिना खिले ही नहीं तोड़ सकते। उसे पहले उस फूल का कोई असर नहीं होगा अगर हमने उसे पहले तोड़ दिया तो। और अभी वो फूल खिला हुआ भी नहीं है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही यहाँ पर अनिका कहती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है माँ इसका एंटीडोट बनाने का। अनिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रोहित मारवा कहता है, नहीं अनिका, मैं हूँ ना वो रास्ता आप दोनों मेरा ब्लड से बनाइए, क्योंकि चलो ये मैं मानता हूँ कि हम अभी गोल्डन ड्रग को नहीं ले सकते, इसलिए हम गोल्डन ड्रग नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि गोल्डन ब्लड तो खुद मेरे ब्लड में ही है, इसलिए मेरे ब्लड के द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अनिका अब देखते एक अग्रेसिव से लुक से बस रोहित को ही देख रही थी, मानो वो रोहित को भी यहाँ पर गुस्से से एक तमाचा मारने की सोच रही है, लेकिन अब अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए वो बस रोहित को डांटते हुए ही कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, बिल्कुल भी नहीं। हम इसके लिए कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं, हम और कुछ सोचते हैं, लेकिन आपका ब्लड हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हम ये नहीं कर सकते हैं। और ये कहते हुए अनिका अब फिर से इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचने लग जाती है कि तभी अब यहाँ पर उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। और वो जैसे ही उस दिशा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बूढ़े बाबा बस उस गुफा के पत्थर को हटाते हैं, तो उन्हें इधर यहाँ पर सामने देखकर तो उन्हें सामने ढेर सारे गोल्डन फ्लावर थे। उन्हें देखकर तो वो सभी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने तो अभी जिस गोल्डन फ्लावर के बारे में बताया था वो तो 5 साल में खिलता है, और यहाँ पर इतने सारे गोल्डन फ्लावर। इधर स्वाति मल्होत्रा इन सबको देखकर कहती है, ये सब किसने किया। स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, लग रहा है कि काफ़ी सालों से इसे यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया होगा। अब अनिका की ये बात सुनकर और ये सब देखकर रोहित कहता है, लेकिन अनिका ये किसने किया होगा, क्योंकि अभी माँ ने इस फ्लावर के बारे में जो भी बताया उससे तो ऐसा लग रहा था कि ये फ्लावर हमें मिल ही नहीं सकता। इस बात पर अब अनिका कहती है, देखिए मिस्टर मारवा, अभी इतना सोचने का टाइम ही नहीं है कि आखिर ये फ्लावर यहाँ पर कैसे आए और इतने सारे कैसे आए। अभी हमें बस सॉल्यूशन तक पहुँचना है। और ये कहते हुए
अनिका अब उस गोल्डन फ्लावर को उठाने लगती है। तो जब अनिका इस फ्लावर को उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो खुद रोहित भी यहाँ पर इस काम में यहाँ पर अनिका की मदद करता है और इन दोनों को लगा हुआ देखकर अब स्वाति भी यहाँ पर उनके साथ लग जाती है। स्वाति और अनिका ने मिलकर अब यहाँ पर 2 दिनों तक काम किया और उन दोनों ने यहाँ पर गोल्डन ड्रग को फाइनली बना भी लिया था। इस गोल्डन ड्रग को बनाने के बाद अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है हम इस तरह से एक पेशेंट को जाकर ये ड्रग नहीं दे सकते हैं, ये हमें कुछ और करना होगा, क्योंकि हम सीधे इसे किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमारे दुश्मनों को इसके बारे में पता चला तो वो समझ जाएंगे कि हमने क्या किया है। यहाँ इधर स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब अपनी सोच में थे कि आखिर वो किस तरह से अब इस ड्रग को पेशेंट तक पहुँचाएं कि तभी अब यहाँ पर रोहित की नज़र सामने की स्क्रीन पर जाती है। जब वो यहाँ पर सामने की स्क्रीन पर देखते हैं तो यहाँ पर आकांक्षा उस स्टैचू के साथ अब तक फाइट ही कर रही थी। इधर उसे फाइट करता हुआ देखकर अब रोहित कहता है एक रास्ता है वो देखो हमें मिल गया। इधर रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति और अनिका दोनों ही अब उसी की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर रोहित को कौन सा रास्ता नजर आया, आखिर अब रोहित के दिमाग में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर कुछ देर के बाद अब उस गुफा से अब 3 लोग यहाँ पर एक रोबोटिक सूट पहनकर अब उस रहस्यमयी जंगल की तरफ दौड़कर जा रहे थे। इधर कुछ ही देर में वो तीनों ही अब एनी, जॉन और आकांक्षा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर रोहित ने ये कहा तो रोहित अब यहाँ पर स्वाति और अनिका को अपना आइडिया बताता है और कुछ ही मिनट में यहाँ पर ये जल्दी से अब एक रोबोटिक सूट पहनते हैं ताकि अब यहाँ पर ये तीनों ही इस जहर के संक्रमण में ना आ सके, क्योंकि रोहित तो इससे पूरी तरह से सेफ था, लेकिन अनिका और स्वाति के लिए उसे भी ये करना पड़ा और वो जल्दी से अब इन तीनों के पास जाते हैं और सामने बने हुए स्टैचू को वो ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। इधर कुछ ही देर में वो तीनों ही भी यहाँ पर स्टैचू जहरीली गैस की जगह अब यहाँ पर गोल्डन ड्रग को फैलाने लगते हैं, क्योंकि वो वही स्टैचू थे जो कि पूरे के पूरे मनाली में यहाँ पर इस जहरीली गैस को फैला रहे थे। लेकिन क्योंकि स्वाति मल्होत्रा और अनिका के लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, वो भी ने जल्दी से अब इनकी कमांड अब अपने हाथ में ले लेती है और अब इस जहरीली गैस की जगह वो भी यहाँ पर इस गोल्डन ड्रग को रिफिल कर देती है, जिससे अब जैसे जैसे ये स्टैचू यहाँ पर अब जैसे इस जहरीली गैस को फैला रहे थे वैसे ही भी यहाँ पर इस गोल्डन ड्रग को फैलाने लगते हैं अपने सिस्टम से। जब यहाँ पर नेत्रा ने ये सब देखा तो वो तो बस फटी हुई आंखों से ही अपने सामने की स्क्रीन को ही देखने लगती है, क्योंकि नेत्रा भी वहाँ पर अपने लैब में बैठी हुई ये सब कुछ देख रही थी। इधर क्योंकि महेंद्र को भी अनिका ने उस समय कहा था कि वहाँ पर अपनी जो बातें करने की, लोगों को बहलाने की जो उसकी क्वालिटी है उसको यूज करके तब तक वो नेत्रा को अपनी बातों में लगाए रखे। तो यहाँ पर महेंद्र ने जब ये सब देखा तो उसने अब एक चैन की सांस ली, क्योंकि महेंद्र यही सब काम करने के लिए आया था। इधर महेंद्र को ऐसा करते हुए देखकर अब नेत्रा अब उसे जोर का एक पंच मारती है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद महेंद्र बस नेत्रा को अपनी बातों में ही बहलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब नेत्रा ने जब ये सब देखा कि किस तरह से वो तीनों के तीनों स्टैचू अब यहाँ पर उसके दुश्मनों की तरफ से ही काम कर रहे हैं, तो वो गुस्से में आग बबूला होकर अब महेंद्र के ऊपर ही वार कर देती है। नेत्रा ने जैसे ही महेंद्र को पंच मारा तो उससे वहीं महेंद्र पीरामल वहीं पर ही बेहोश हो जाता है और नेत्रा वहां से निकलकर दूसरी तरफ भागने लगती है। जब नेत्रा यहाँ पर दूसरी तरफ भाग रही थी तो रोहित और अनिका दोनों ने ही उसे वहां से भागते हुए देख लिया था और वो दोनों भी यहाँ पर नेत्रा के पीछे पीछे भागने लगते हैं। इधर उन्हें ऐसे करता हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा भी उनके पीछे पीछे ही भाग रही थी, क्योंकि यहाँ पर रोहित और अनिका हर हाल में बस नेत्रा को अपने वश में करना चाहते थे। इधर मनाली की हालत अब यहाँ पर धीरे धीरे ठीक हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे ये स्टैचू भी यहाँ पर इसे गोल्डन ड्रग को फैला रहे थे तो धीरे धीरे अब यहाँ हवा में से ये जहरीली गैस खत्म होती जा रही थी और इसका एंटीडोट अब यहाँ पर हवा में फैलता जा रहा था। इस एंटीडोट की वजह से यहाँ पर हवा में फैला हुआ सारा का सारा जहर साफ हो रहा था,
तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर राजलक्ष्मी और प्रीति ने मिलकर लाइफ केयर हॉस्पिटल के पेशेंट के साथ साथ अपने आदमियों को भी ठीक कर लिया था, क्योंकि उनके पास भी यहाँ पर राजीव द्वारा दिया हुआ वो एंटीडोट वो काम कर रहा था। उन्होंने इस एंटीडोट को यूज़ करते हुए सभी पेशेंट पर इसका यूज किया था। इधर कविन अवंतिका ये सब सोच ही रही थी। कविन अवंतिका जब अपने ख्यालों से बाहर आती है तो यहाँ पर अब अनिका उनसे कहती है इसका मतलब कि वो फूल आपने हम तक पहुँचाए थे, एम आई राइट। अब यहाँ पर अनिका की इस बात पर कविन अवंतिका कहती है वो फूल सिर्फ फूल नहीं है अनिका, बल्कि वो महादेव का एक वरदान है। अगर वो सही हाथों में गए तो इंसानियत को जिंदा रखेंगे, और एक बात, अगर वो फूल गलत हाथों में गए तो तबाही ले आएंगे। इसलिए उन फूलों की प्रोटेक्शन खुद महारानी के जियंट ईगल करते हैं, ताकि वो किसी भी गलत हाथों में बिल्कुल भी ना जाएं। ये सुनते ही भी यहाँ पर अनिका कहती है तो इसका मतलब ये है कि महारानी को आपके जिंदा होने की खबर थी। महारानी को ये पता था कि आप अभी भी जिंदा हैं। अनिका की इस बात पर अब अवंतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो कहती है मैं सच कहूँ तो अनिका, मैं जिंदा ही बस महारानी की वजह से ही हूँ। उस वक्त महारानी खुद भी प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो मुझे बचाने नहीं आ पाई थी, क्योंकि अगर वो मुझे बचाने आ पाती तो वो जरूर आती। लेकिन हाँ, अभी उसने इतना ही कहा था, और ये कहते हुए ही अवंतिका अब खामोश हो जाती है। इधर अवंतिका को इस तरह से खामोश देखकर अनिका कहती है क्या आपको माँ से मिलने का एक बार भी मन नहीं करता था? क्योंकि आपको ये पता था कि माँ आपकी बेटी है, तो क्या आपका कभी भी उससे मिलने का मन ही नहीं किया?